हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉड्रिक्स फैमिली लाइफ स्टाइल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और हमारे खाने और स्वाद से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 3 ऐसे मसालों को लेकर आई हूँ, या हम कह सकते हैं ऐसी औषधियाँ या ऐसे वाले फ्लेवर जो हमारे खाने में डिशेस के रंग को और स्वाद को दोनों को ही बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। और इनका हम उपयोग अपनी ज़िंदगी में कई बार करते हैं, और स्पेशली हमारे खानों में जब हम कोई भी अच्छी डिश बनाते हैं तो उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी रसोई घर में पाई जाने वाली हल्दी की। हल्दी हर रसोई में पाया जाने वाला ऐसा मसाला है जो खाने का स्वाद और रंग बढ़ाने का काम करती है। खाने के साथ ही इसके कई औषधीय गुण भी है जो विभिन्न रोगों को ठीक करने में काम आती है। ठंड में तो हल्दी का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। हल्दी एक मसाला है और उसके साथ वह जड़ी बूटी भी है। यह करकुमा लौंग पौधे की जड़ से प्राप्त होता है जो अदरक परिवार में एक बारहमासी है। हल्दी का सबसे प्रमुख सक्रिय अंश है करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी को पीला रंग देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में हल्दी का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। आयुर्वेद में इसे हरिद्रा भी कहते हैं। हल्दी भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया का पौधा है। यह एक बारहमासी पौधा है और इसके पौधे में फूल आते हैं। और इसके साथ साथ हल्दी के फायदे जो हैं, हल्दी भोजन में केवल स्वाद को नहीं बढ़ाती बल्कि शरीर के फायदे भी प्रदान करती है। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि चोट का घाव भरने में, अगर आपको कोई छोटी मोटी चोट लग गई है तो उस जगह पर तुरंत हल्दी लगा दे। इससे चोट पर बहने वाला खून एकदम रुक जाता है और घाव भी ठीक हो जाते हैं। हल्दी में घाव को जल्दी भरने के गुण होते हैं। यह चोट की जलन और दर्द को भी कम करने में मददगार है। दूसरा, हाथ पैरों का दर्द मिटाए। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण हाथ पैरों का दर्द मिटा देते हैं। कभी कभी हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। ऐसा अक्सर ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपको हल्दी का सेवन गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीकर भी कर सकते हैं। तीसरा आता है रक्त शोधन। हल्दी रक्त शोधन करने वाली होती है। रोजाना हल्दी खाने से रक्त में पाए जाने वाले विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे रक्त का बहाव भी अच्छे से होता है। रक्त पतला होने पर धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और इससे हृदय संबंधी समस्याएं भी नहीं होती। चौथा आता है कि मजबूत हड्डियाँ। हल्दी वाला दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जिससे शरीर मजबूत बनता है। और हल्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होती हैं जो हड्डी से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं। इससे ऑस्टोपाइरोसिस की समस्या भी कम होती है। पांचवा आता है कि कैंसर से बचाए। कच्ची हल्दी में करक्यूमिन तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ने में रोकते हैं। कच्ची हल्दी में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। कच्ची हल्दी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को कम करने में सहायक होती है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि कच्ची हल्दी से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन इसे कैंसर के इलाज के लिए उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है छठवां कि पाचन को सुधारे। पाचन संबंधी समस्या होने पर कच्ची हल्दी खाना बहुत ही उपयोगी होता है। और हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन पेट और पाचन की परेशानियों को ठीक करता है। करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होती हैं जिससे पाचन में सुधार होता है। डायरिया, अपच, गैस होने पर कच्ची हल्दी को पानी में उबालें और इससे पिएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कि लिवर रहे स्वस्थ। लिवर से संबंधित समस्या में कच्ची हल्दी फायदेमंद रहती है। कच्ची हल्दी का अचार, चटनी या किसी न किसी रूप में सेवन जरूर करें। फैटी लिवर डिसीज, लीवर की विषाक्तता, लिवर सिरोसिस की बीमारियों में कच्ची हल्दी का सेवन करना लाभदायक होता है। लिवर से जुड़ी बीमारी के मरीजों को हल्दी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आठवां आता है कि अर्थराइटिस एवं जॉइंट पेन।
अर्थराइटिस की समस्या या जोड़ों में दर्द की समस्या है तो इससे निजात पाने के लिए हल्दी का सेवन करें। हल्दी के सत का सेवन करने से अर्थराइटिस के लक्षणों में जैसे दर्द, सूजन को कम करने में मदद मिलती है। शरीर में किसी जगह पर दर्द या सूजन है तो आप हल्दी का लेप लगाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और 9वां आता है पायरिया में। पायरिया होने पर हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर अगर आप मसूड़ों पर मालिश करेंगे तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। मसूड़ों पर मालिश करने के बाद गर्म पानी से कुल्ला करें और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा महसूस होगा। 10वां आता है मुंह के छाले। पाचन क्रिया खराब होने की वजह से जब मुंह में छाले हो जाते हैं, हल्दी में उष्ण गुण होते हैं जिससे पाचन अग्नि को ठीक करने में मदद मिलती है। हल्दी मुंह के छालों को भी जल्दी ही ठीक कर देती है। और 11वां नंबर पर आता है कि रंगत को निखारे। ये तो बात सभी को मालूम है। चेहरे की रंगत निखारने में हल्दी का सालों से प्रयोग किया जाता है। हल्दी चेहरे की रंगत को बढ़ा देती है, चेहरे के कील मुहासे, दाग धब्बों को भी कम कर देती है। और इसी तरीके से हल्दी को उपटन में मिलाकर भी लगाया जाता है, खासकर शादी ब्याह के मौक़ों पर हम देखते हैं। 10वें नंबर पर आता है कि अगर आपके सिर में फुंसियाँ हो गई हैं तो आप हल्दी और त्रिफला, नीम और चंदन को पीस कर सिर पर मालिश करेंगे तो आपको फुंसियों में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। 11वें नंबर पर आता है कि कान बहने में आराम। कान के बहने में आराम पाने के लिए पानी में हल्दी को डालकर उबाल कर छान कर इसे कान में डालें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। 12वें नंबर पर आता है कि गले की खराश। गले की खराश दूर करने के लिए हल्दी, यवक्षार और चित्रक के 2 और 4 ग्राम चूर्ण और 1 चम्मच शहद के साथ इसका सेवन करें, आपके गले की खराश एकदम ही ठीक हो जाएगी। और 13वां नंबर आता है दाँत खाज खुजली में। त्वचा पर दाँत या खुजली हो तो खुजली वाली जगह पर अगर आप हल्दी का लेप लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हल्दी के बहुत ज़्यादा औषधीय गुण भी हैं और ये न केवल हमारे खाने में स्वाद को और रंग को बढ़ाती है बल्कि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला जो हमारे खानों में यूज़ किया जाता है वो हम देख लेते हैं, और वो है हमारा प्यारा, दुलारा और बहुत ही मनमोहक सा मसाला केसर। केसर हमेशा से शाही खानों में डाले जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है। केसर दिखने में छोटे छोटे लाल धागे जैसा होता है और इसे हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हिंदी में केसर, तमिल में कुनकुकामू और अरबी और बंगाली भाषा में ज़ाफ़रान भी इसे कहा जाता है। केसर दुनिया के महंगे मसालों में से एक है। इसी वजह से इसे रेड गोल्ड या लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है। केसर का रंग और खुशबू इसे सबसे अलग बनाती है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश ईरान है, जो विश्व में केसर के कुल उत्पादन का 90% उत्पादित करता है। भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दुनिया में केसर के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। केसर में मौजूद कैरोटीनाइड इम्यून सिस्टम को बहुत ही सुधार सकता है। केसर के उपयोग से सफ़ेद रक्त कोशिका की गिनती बढ़ जाती है और अन्य रक्त कोशिकाओं का भी स्तर प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि यह इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, जिससे शरीर छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के साथ साथ बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए भी तैयार होता है। दूसरे नंबर पर आता है आँखों की रोशनी बढ़ाने में लाभकारी। केसर के फायदे में आँखों की रोशनी में सुधार होना भी शामिल है। केसर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिससे आँखों में रक्त का प्रवाह बहुत ही बेहतर हो जाता है, जो बढ़ती उम्र से जुड़े नेत्र रोग पर प्रभावी असर दिखाता है। साथ ही साथ केसर में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रेटिना को आराम पहुंचाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कैंसर से लड़ने में सहायक। केसर में कैंसर के लड़ने की ताकत होती है, जिससे ब्रेस्ट, स्किन, प्रोस्टेट, लंग, लिवर आदि हर तरीके से लड़ने की क्षमता होती है। केसर में मौजूद ये गुण उसमें मौजूद क्रोसिन नामक केमिकल के कारण आते हैं।
क्रोसिन शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है और नए सेल्स को बनाने से रोकता है। चौथे नंबर पर आता है अल्जाइमर से निपटने में सहायक। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी में केसर का सेवन बहुत ही उपयोगी होता है। केसर दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखता है, इसलिए अल्जाइमर से पीड़ित इंसान को लड़ने में केसर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। केसर के नियमित सेवन से इस बीमारी से बहुत ही आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। पाँचवें नंबर पर आता है वजन कम करने में सहायक। आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो केसर का सेवन जरूर करें। केसर भूख कम करके कैलोरी की मात्रा को कम करता है। साथ ही साथ केसर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करता है, जिससे हृदय संबंधित बीमारी, मोटापा और डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। 6 नंबर पर आता है अनिद्रा से छुटकारा। केसर के उपयोग से अनिद्रा से राहत मिलती है और बेहतर नींद आती है। बेहतर नींद आने से मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर होती है और अनिद्रा आगे चलकर क्योंकि डिप्रेशन का रूप भी ले लेती है। केसर क्लिनिकल डिप्रेशन से लड़ने में भी बहुत सहायक होता है। 7वें नंबर पर आता है मासिक धर्म की दिक्कतों से राहत। केसर में मौजूद गुण मासिक धर्म यानी पीरियड्स के समय होने वाली दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। पीरियड के साथ केसर का दूध या चाय पीने से दर्द, थकावट, सूजन, चिड़चिड़ापन और ऐंठन जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं और शरीर को आराम मिलता है। 8वें नंबर पर आता है अस्थमा से फ़ायदा। अभी मौसम बदल रहा है और आप अगर अस्थमा से पीड़ित हैं तो आपको अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा। केसर मिला दूध पीने से अस्थमा में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। 9वें नंबर पर आता है सर्दी जुकाम में फ़ायदेमंद। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना एक बहुत ही आम बात है। ऐसे में अगर आपको भी सर्दी जुकाम हो गया है तो केसर का दूध या चाय आप पिएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। 10वें नंबर पर आता है जोड़ों के दर्द में कारगर। आजकल जोड़ों के दर्द की तो समस्या आम हो गई है, इससे इंसान का चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। केसर के सेवन से जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी कमी आती है और साथ साथ हर तरीके के हड्डी संबंधी रोग में भी सहायता मिलती है। 11वें नंबर पर आता है गर्भावस्था के दौरान केसर के फायदे। गर्भावस्था के दौरान केसर का उचित मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो कई फायदे हो सकती हैं, जिनमें मूड स्विंग कम होना, ऐंठन से राहत, आयरन की मात्रा में बढ़ोतरी, मॉर्निंग सिकनेस से राहत और बेहतर नींद लाने में भी राहत मिलती है। 12वें नंबर पर आता है त्वचा की देखभाल केसर के जरिए। त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए केसर बहुत सहायक है। इसमें विटामिन सी जैसी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो त्वचा को सूर्य की तेज किरणों से त्वचा को बचा कर रखने का काम करते हैं, जिससे त्वचा की प्राकृतिक चमक बनी रहती है। 13वें नंबर पर आता है चोट और घाव में भी मददगार। किसी भी तरीके की चोट हो या किसी कारण से त्वचा जल गई हो तो केसर का लेप उस जगह पर लगाने से बहुत ही आराम मिलता है। और 14वें नंबर पर आता है सिर दर्द में राहत। सिर दर्द के लिए तो यह रामबाण सिद्ध होता है। अगर आप थक कर आई हैं और आपके सिर में दर्द हो रहा है, इससे निपटने के लिए आप केसर का उपयोग कर सकती हैं। सिर दर्द चाहे हल्का हो या बहुत तेज, चंदन के साथ केसर को मिलाकर अगर आप लेप बनाकर अपने सिर पर लगाएंगे तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। और 15वें नंबर पर आता है बालों का झड़ना कम करना। बालों का झड़ना भी आजकल एक आम समस्या हो गई है। हो सकता है कि आप भी अपने बालों के झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते तो केसर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि केसर में विटामिन ए जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसलिए यह बालों की झड़ने की समस्या को आसानी से दूर कर देता है। 16वें नंबर पर आता है पेट संबंधी विकार को दूर करने में सहायक। केसर का सेवन पेट संबंधी बीमारियां जैसे बदहजमी, पेट दर्द, एसिडिटी, गैस इत्यादि में बहुत फ़ायदा करता है। साथ ही साथ केसर पाचन तंत्र को ठीक रखने में भी मदद करता है। सेहत और स्वाद को बढ़ाने में इसका एक अहम रोल होता है। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि केसर भी हमारे
लाइफ में कितना उपयोगी हो सकता है कि अगर हम इसको अपनी डिशेस में खाने में इस्तेमाल करते हैं तो कई फ़ायदे इसके उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर आने वाला ऐसा मसाला जो हमारे स्वाद और रंग को बढ़ाता है, और वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम कायन पीपर के नाम से भी जानते हैं। लाल मिर्च कैप्सिकम परिवार का एक सदस्य है। ये थोड़ी गर्म होती है और इसका उपयोग खाने में तीखापन लाने के लिए किया जाता है। इसका कायन पीपर नाम फ्रेंच गुयाना के शहर कायन के नाम पर रखा गया था। इसकी खेती बड़े पैमाने पर दक्षिण और मध्य अमेरिका में होती है। लाल मिर्च हम कई तरीकों से अपने व्यंजन में उपयोग करते हैं। हम इसका सूखे और पाउडर के रूप में सीधा पौधों से तोड़कर पेस्ट के रूप में, या इसे बीज से तोड़कर सूखे हल्के कूटे हुए रूप में भी उपयोग करते हैं। लाल मिर्च का उपयोग बड़े पैमाने पर व्यंजनों और स्वाद में बढ़ाने के लिए किया जाता है, और यह व्यंजनों के रंग को भी बहुत ही मज़ेदार बना देता है और व्यंजनों को मसालेदार भी बनाता है। इसका उपयोग अचार के मसाले में भी किया जाता है। परंपरागत रूप से भारत में इसका उपयोग सरसों के तेल और अन्य मसालों के साथ तड़का लगाने के लिए भी किया जाता है। यह मसालेदार भारतीय व्यंजनों में पूरक के रूप में परोसी जाती है। कभी कभी इसका उपयोग एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ विशेषकर कॉकटेल में भी किया जाता है। लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक एक घटक होता है जो इस तरह के पेय के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार लाल मिर्च कई तरह से उपयोगी है। लाल मिर्च में कई प्रकार के पोषण गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैरोटीनाइड के साथ प्रमुख रूप से फाइबर भी पाया जाता है। इन सभी घटकों के कारण लाल मिर्च हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लाल मिर्च का फ़ायदा गठिया के रोग के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। लाल मिर्च के उपयोग से कैंसर भी दूर होता है। लाल मिर्च का गुण रक्त के प्रवाह को भी बढ़ाता है। उसके साथ लाल मिर्च के लाभ से साइनस भी दूर भागता है। लाल मिर्च खाने के फायदे दिल के ऊपर भी पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ साथ इसके कई तरीके के फायदे लाल मिर्च के गठिया के रोग में भी होते हैं। लाल मिर्च का पेस्ट लगाने या कैप्सूल का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और सूजन के कारण हो रहे नसों के दर्द में भी कमी आती है। अनुसंधान के अनुसार लाल मिर्च में पाया जाने वाला कैप्साइसिन स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है और स्तन कैंसर जैसी समस्या होने से बचाता है। लाल मिर्च प्रभावित रक्त के प्रभाव या रक्त के जमने के मामले में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लाल मिर्च के सेवन से जमा हुआ रक्त पिघल जाता है और रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाता है। यह रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों के प्रभाव को भी अच्छा करती है और खराब रक्त को प्रभावी ढंग से हटाती है। आयुर्वेद में लाल मिर्च का उपयोग खराब पेट, गैस, ऐंठन, अपच, गले में खराश, सिर दर्द आदि से राहत पाने के लिए दवा के रूप में भी किया जाता है। सर्दी या साइनस के कारण कफ जमने के उपचार में भी यह उपयोगी है। इसका सेवन सर्दी या साइनस के कारण जमे हुए कफ को साफ करने में मदद करता है। लाल मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण और रोगाणुओं से लड़ने में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारने में मदद करते हैं। लाल मिर्च अस्थमा के लक्षणों को ठीक करने में भी मदद करती है। हृदय रोगियों को लाल मिर्च के अर्क का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके मसालेदार अर्क के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कम हो जाता है और फाइब्रिन भी घुल जाती हैं जो रक्त के जमने का कारण होती है। लाल मिर्च हृदय की गति को बढ़ाती है, इसलिए यह हृदय के कार्य को बहुत ही अच्छा कर देती है। लाल मिर्च पाचन प्रक्रिया को बढ़ाती है और भूख लगने की प्रक्रिया को कम करती है। यह शरीर को अक्सर साफ करने में मदद करती है क्योंकि इसके सेवन के बाद हम बहुत अधिक पानी पीते हैं, जिसके कारण हमारे मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। यही कारण है कि यह वजन कम करने में भी मदद करती है। लेकिन लाल मिर्च के कई नुकसान भी हैं। लाल मिर्च का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसके अधिक सेवन से
जठरांत और गले में जलन और छाले की समस्या हो सकती है। लाल मिर्च के अधिक सेवन से पसीना, नाक बहना, पेट में परेशानी, पेट में जलन जैसी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। लाल मिर्च का सेवन कुछ दवाओं के सेवन के साथ नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का सीमित मात्रा में यदि हम उपयोग करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध भी होगी, क्योंकि जब आप इनके इतने सारे गुणों के बारे में जान जाएंगे तो इनको समय ब समय उपयोग करते समय आपको इनके गुणों के बारे में जानकारी होने से आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। आपको इन मसालों के बारे में जानकारी में क्या अच्छी लगी जानकारी, उसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बाय बाय।